परंतु एक चीज है, इस व्यक्ति के पास बुद्धि तो होगी जोड़ तोड़ करने की, विद्युतीय उपकरणों की अच्छी कला होगी। अगर केतु है तृतीयेश के साथ तो ऐसे सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अपनी कुंडली में जाइए, आपकी जन्म कुंडली में बहुत सटीक सा आपको फलादेश मिलेगा। अपने तृतीय भाव के स्वामी को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है तृतीय भाव। जिस व्यक्ति का तृतीय भाव निर्बल हो जाए और तृतीय भाव त्रिक भावों से संबंध बना ले, उस व्यक्ति के जीवन में मित्र धोखेबाज, साहस धोखेबाज, बंधु और पड़ोसी तथा रिश्तेदार धोखेबाज मिलते हैं और इतना नुकसान करते हैं कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कई बार तो। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है यह भाव, और इस वीडियो को आप पूरा समझेंगे तो आपके सामने वो फलादेश आएगा। बस शर्त इतनी है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह ठीक होने चाहिए, तारीख अच्छी होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। गलत एक भी पॉइंट इधर उधर होगा तो फलादेश बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। कई लोग कहा करते हैं कि हमारे पास हमारी कुंडली में ऐसा है पर ऐसा फल नहीं मिल रहा। तो भैया पहले आप स्पष्ट कर लो अपने ग्रहों को। तो चलिए तृतीय भाव के बारे में आपको हम बता देते हैं। दरअसल तृतीय भाव आदमी का साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ है। भाई बंधुओं का, मित्रों का, रिश्तेदारों का घर है। तृतीय भाव अगर निर्बल हो जाए तो व्यक्ति जो है सभीत रहता है, डरपोक रहता है। आपकी जन्म कुंडली में तृतीयेश के साथ किस ग्रह की युति है वह आपको समझना है। तृतीय भाव में कौन सा ग्रह है ये देख लो, तृतीय भाव का स्वामी कौन सा है यह देख लो। अब तृतीय भाव के स्वामी का अगर किसी भी भांति से सूर्य का संबंध हो जाए, तृतीय भाव के स्वामी के साथ सूर्य का संबंध होना, अर्थात व्यक्ति की परिश्रम की क्षमता इतनी होगी कि फेमस हो जाएगा अपने कर्तव्यों से। ऐसे व्यक्ति को बली और पराक्रमी कहा जाता है। अगर तृतीयेश के साथ सूर्य का संबंध हो जाए तो हाँ, बस ये है कि उस पर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव ना हो, नहीं तो थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ जाएगा। तृतीय भाव के स्वामी के साथ अगर चंद्रमा हो जाए तो आदमी का मनोबल प्रबल हो जाता है, आत्मबल, संयम दृढ़ हो जाता है। तृतीय भाव के साथ चंद्रमा होने से व्यक्ति को हर कार्य करने की दृढ़ता के साथ साथ समाज को जोड़ने की एक कार्य कुशलता प्राप्त हो जाती है। लोग आपसे सलाह लेंगे कि हम ये करें, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ट्राई करिए। क्या आपके तृतीय के साथ चंद्रमा है? अब अगर हैं तो विचारशील व्यक्ति हैं आप। तृतीयेश के साथ मंगल का होना इस बात का द्योतक है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा अकुशल होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रोध और चिड़चिड़ापन रहेगा।
इसलिए अगर तृतीय के साथ मंगल है तो संबंधियों से, मित्रों से विरोध रहेगा। ट्राई करके देख लीजिएगा। लोग धोखा ना दें, लेकिन आप जरूर धोखा देंगे। तृतीय भाव के साथ मतलब तृतीय भाव के स्वामी के साथ अगर बुध है तो व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर होगा। उसकी विवेकशीलता वास्तव में दृढ़ता के साथ साथ उसको जैसे बोलने की कला, गायन विद्या, शिल्प कला, मतलब ऑलराउंडर होगा, वो मास्टर माइंड होगा। बुद्ध होगा तो, क्योंकि बुद्ध का स्वभाव ही ऐसा है। राजकुमार कहा गया है बुद्ध को। तृतीय इसके साथ बुद्ध होने से व्यक्ति में ज्योतिष का भी एक पुट पाया जाता है। उसके पास बोलचाल की शैली अदम्य, निर्भीक भी होती है। तृतीय के साथ बुद्ध का होना इस बात का प्रतीक है कि आपको कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट करना, लोगों के साथ व्यवहार में कैसे उतरना, ये सब आपके अंदर गुण होंगे। तृतीय के साथ अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति विद्या, वेद पारंगत और श्रेष्ठतम मित्रों के साथ उठक बैठक। कतई यह व्यक्ति गलत सोसाइटी में नहीं जाएगा। अगर आपके तृतीय के साथ बृहस्पति है तो अब आप प्रश्न करेंगे कि अगर दृष्टि हो तो फल अच्छा होगा, मिला जुला होगा। गलत दृष्टि हो तो फल में न्यून अधिकता यानी कमी बेशी आ सकती है। तृतीय के साथ शुक्र हो जाए तो, अगर ऐसा होता है तो यह व्यक्ति, इस पर मैंने प्रयोग किया है, कई लोगों को ट्राई करके देखा है। तृतीय के साथ यदि शुक्र हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है। स्त्रियों की तरफ पुरुष हैं तो ज्यादा चित्त जाएगा, और स्त्री है तो पुरुषों की तरफ ज्यादा चित्त जाएगा। हाँ, फैशन परस्ती, खूबसूरती देखना, खूबसूरत बन के रहना इन लोगों का स्वभाव होता है। बाकी ऊंची सोच, कर्म कई बार गलत हो जाते हैं। तृतीय के साथ शुक्र आदमी को थोड़ा चंचल और मन चला बना देता है। तृतीय के साथ में शनि हो जाना इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति सादगी पसंद है, लेकिन समाज में इसको लोग बोलेंगे मूर्ख। सादगी पसंद, मूर्ख। क्यों? कि शनि का स्वभाव है स्लो वर्किंग करना। हालांकि इस व्यक्ति के पास कर्मचारी, नौकर, चाकर, अगर शनि तृतीय के साथ अच्छी अवस्था में है तो, परंतु फिर भी सादगी पसंद होगा। ये कहां तक सच है, ये आपको अपनी कुंडली में देखना चाहिए भली प्रकार से। अब तृतीय के साथ यदि राहु है तो राहु का स्वभाव है धब्बा लगाना। क्यों? कि राहु डार्क है, छाया ग्रह है। तो संबंधियों में, मित्रों में, भुजाओं में कोई ना कोई, ब्लड सर्कुलेशन में कोई ना कोई कमी जरूर दे देंगे। परंतु एक चीज है, इस व्यक्ति के पास बुद्धि तो होगी जोड़ तोड़ करने की, विद्युतीय उपकरणों की अच्छी कला होगी। अगर केतु है तृतीय के साथ तो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग होने की पूरी संभावना बन जाती है। तृतीय भाव के स्वामी के साथ राहु से
केतु से संबंधित जो आपको फलादेश कहे, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। क्यों? अगर आपकी तृतीय पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो थोड़ा-सा असर होगा, पूरा असर ज़्यादा नहीं होगा बुरे वाला। तो ये रहा तृतीय से संबंधित कुछ और विषय। आपको जान कर के लगा कैसा, ये हमें ज़रूर बताएँ। और जो आपके अंदर जानने की जिज्ञासा है, वो भी हमें ज़रूर लिखें अपने कमेंट में। विदा लेते हैं यहाँ पर, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।